This is the discipline knowledge, understanding discipline and knowledge, B.Ed first semester. What is discipline knowledge? Discipline knowledge is a specialized and in-depth content knowledge of a specific subject or a field, encompassing the expertise, methods and perspective unique to that area of the study. Basically डिसिप्लिन नॉलेज है क्या? डिसिप्लिन यहाँ पर मतलब डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है. डिसिप्लिन हियर मीन्स अध्ययन क्षेत्र एंड नॉलेज मीन्स इम्पार्टिंग द नॉलेज. तो जब भी आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, उस सब्जेक्ट की फील्ड के बारे में पूरा पता है, तो वो बेसिकली डिसिप्लिन नॉलेज है. उसमें आप एक्सपर्टीज़ होते हो, मेथड्स आपको पता होते हैं और हर एक जो सब्जेक्ट है वो अपनी यूनिक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस की बात करते हो, उसमें बायोलॉजी एक यूनिक सब्जेक्ट है. हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री एक डिफरेंट आ गया, मैथमेटिक्स डिफरेंट आ गया. तो इस तरह से डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस इज़ द डिसिप्लिन नॉलेज. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन नॉलेज? फर्स्ट, एक्टिविटी सेंटर. जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए. एक्टिविटी सेंटर की जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन हो और वहाँ पर जो है बच्चे एंगेज हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, प्रैक्टिकल मेथड हो और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग हो. वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग कर हो, ऐसा कोई रोट लर्निंग मेथड ना हो. वहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज़म हो, प्रोजेक्ट मेथड्स इन्वॉल्व हो और टीचर जो है वो एक्ट करे एज अ फैसिलिटेटर. मतलब टीचर बताएगा कि आपको किस तरह से करना है ये काम, बट एट दी एंड जो है स्टूडेंट खुद उस काम को अप्लाई करेगा. सेकेंड आता है ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन सिलेबस. हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक सिलेबस होता है. फॉर एग्जांपल ईच एकेडमी डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, साइंस और फिलोसफी, मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन सिलेबस विच आउटलाइंस अ स्पेसिफिक कंटेंट, असेसमेंट मेथड्स फॉर दैट फील्ड ऑफ स्टडी. हर एक सब्जेक्ट का जो है अपना अपना डिसिप्लिन का अपना अपना जो है सिलेबस है. फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री आर्ट्स, जो कि डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस के अंडर आता है. तो हिस्ट्री का अपना एक सिलेबस है. हिस्ट्री में आप जो है हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ते हो जो भी पास्ट में हमारे हिस्ट्री में हुई है. और साइंस का जो है डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ साइंस में आप मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, जोलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो. डिफरेंट डिफरेंट आप जो है इसमें पढ़ते हो सिलेबस. उसका बात डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स का डिफरेंट है, डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी का डिफरेंट है. तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना यूनिक सिलेबस है. नाउ सिलेबस ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी. हर एक जो सिलेबस है वो सोसाइटी से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ते हो, बाय यू स्टडिंग साइंस. साइंस जो है हमारी डे टू डे लाइफ से जो है जुड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जोलॉजी या बॉटनी की, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी कहाँ से है? ह्यूमन से रिलेटेड है. हम ह्यूमन के बारे में उसमें पढ़ते हैं कि जैसे मान लो एक सेल है, वो किस तरह से काम करता है. डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ते हैं. वैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये भी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है. हम अपने पास्ट में जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी में ह्यूमन का इंटरेक्शन, ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ते हैं. साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का माइंड और बिहेवियर किस तरह से काम करता है. तो हर एक सब्जेक्ट जो है रिलेटेड है सोसाइटी के, बीट एनी सब्जेक्ट होता है. ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों पढ़ते हैं हम? ये हमारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं. Each discipline, knowledge and curriculum has their own teaching and the learning methods and technique. अब हर एक डिसिप्लिन का हर एक अपनी अपनी टीचिंग मेथड्स हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में थ्योरम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है. वहाँ पर आप एक्सरसाइज को प्रॉब्लम सॉल्व जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा. उसमें रीजनिंग होती है. और हिस्ट्री में डिफरेंट होती हैं टेक्निक्स. हिस्ट्री में आप स्टोरी टेलिंग करते हो या फिर हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं उन्हें विजिट करते हो, म्यूज़ियम को विजिट करते हो. साइंस में डिफरेंट है. साइंस में आप क्या करते हो? आप लैब में जाते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, या फिर आप अगर जोलॉजी या बॉटनी में आप स्केलेटन को देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस करते हो. तो हर एक जो करिकुलम है, डिसिप्लिन है, उसकी अपनी अपनी एक टेक्निक्स होती हैं और मेथड्स होते हैं. देन डिसिप्लिन नॉलेज कंप्राइज ऑफ फ्यू थ्योरीज. हम नाउ अगर हम बात करें साइंस की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, हिस्ट्री की अपनी, साइकोलॉजी की अपनी, बिहेवियर अपने अपने सब्जेक्ट के अपने अपने साइकोलॉजिकल थिंकर्स हैं, अपनी अपनी थ्योरीज हैं उनकी. अगर हम साइंस की बात करें तो फिज़िक्स में उनमें न्यूटन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, रिलेटिविटी, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं.
ठीक है। देन हिस्ट्री की आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हो, उसमें थ्योरीज नहीं है। साइकोलॉजी में आप ह्यूमन का बिहेवियर करते हो, उनकी मेंटल प्रोसेसेस है। अब साइकोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। आपने अभी आप जो है आने वाले उसमें अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आएगा थ्योरीज ऑफ पियाजे आएगी, थ्योरीज ऑफ एल्परॉट आएगा, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, अभी कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ दी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज आएगी आपको। सो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आप जो है अपनी बीएड में पढ़ोगे। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट की जो है अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जो डिसिप्लिन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल pedagogy means how to teach the students, so and cater the different learning styles, जो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए एंड इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का उसमें, ठीक है। और एम्फेसाइज करें स्टूडेंट्स की नीड्स को। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ अ कोर्स, तो हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं कि स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। अगर आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या फिर कॉमर्स पढ़ना है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि उन्हें जो है आर्ट्स ही परस्यू करना है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम फोकस ऑन नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, ग्रुप डिस्कशंस हो, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए बेसिकली जो करिकुलम है। इंक्लूजन ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान नॉलेज, इंक्लूजन मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रिक्वायर्ड नॉलेज मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और प्लान। रिक्वायर्ड नॉलेज मतलब रिक्वायर्ड होता है कि जो करिकुलम है वो इसेंशियल नॉलेज उसमें हो। अगर आपका साइंस के अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें एक पर्टिकुलर जो है कोर्स उसमें इंक्लूड हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड हो। देन रिक्वायर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो क्लियर हो, लॉजिकल हो और इजी हो अंडरस्टैंड करने में और बच्चों को रिटेन करने में। और प्लान नॉलेज मतलब प्लान, जैसे आप बच्चों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ाओगे या नोन से अननोन की तरफ जो है उनको आप पढ़ाओगे, तो वो एक प्लान नॉलेज हो गया। देन डिसिप्लिन आर आइडेंटिफाई विद सम मेजर थिंकर्स एंड फॉलोअर्स। अब हर एक जो डिसिप्लिन है उनके अपने अपने थिंकर्स है, अपने अपने फॉलोअर्स है। फॉर एग्जांपल आप साइंस की बात करते हो, अब साइंस में फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन जो है एक अपने फॉलोअर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने अपना इतना बड़ा इन्वेंशन किया था। न्यूटन थे, डार्विन थे, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। फ़िलासफ़ी में प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गए, कैंट हो गए, स्कोरेटिस हो गए। तो इन्होंने जो है अपनी अपनी फील्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, हम उनके बारे में ही बेसिकली यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब बात करें इवैल्यूएशन, जो डिसिप्लिन नॉलेज बात करता है उसका नेचर है कि जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो एक कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अडॉप्ट करना चाहिए स्कूल्स को, जो कि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है बेसिकली प्रमोट करें। जैसे use of a combination of formative and summative, include diverse methods like quizzes, assignments and projects and the observation। basically evaluation क्या होना चाहिए, that बच्चों को overall throughout the period जो है उनका करिकुलम है, कोर्स है, उसमें इवेलुएट किया जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें लास्ट में ही जो है एग्ज़ाम देने पड़े और उसी में 100 में से उनके जितने मार्क्स होंगे उनमें उनकी बेसिस पर उनको इवेलुएट किया जाए। नो, उन्हें स्कूल में किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से वो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा ओवरऑल इवेलुएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन जो है उनका होना चाहिए, जो कि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, तो हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो। So this is all about the nature of the discipline knowledge. Thank you. Please like, share and subscribe my channel.